आप राजपूत समाज से जैन को या ब्राह्मण को उन्हें भगाने की बात करेगा, उसके लिए हम तलवार उठाएंगे। में अंदर जो राजपूतों की जो हालत की है वो बनियों के पाप से हो रही है। जो राजपूतों को बदनाम करने वाले कौन है? निर्माता को, निर्देशक को या फाइनेंसर को। बनियों को अपने आप को खतरे में देखते हैं तो राजपूतों को सहारा लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि बनिया एक दुष्प्रवृत्ति का कीड़ा है, एक खून सूसने वाला कीड़ा है। इन बनियों को शुरू से संरक्षण राजपूतों ने दिया है। राजपूतों को खत्म कर रहे हैं, उनकी इज्जत का बट्टा लगा रहे हैं। यार बोकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। राजस्थान के पाली जिले के सिदरू ग्राम में फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं। अनूप मंडल संस्था के उपाध्यक्ष अमर सिंह राठौर जी हैं मेरे साथ में। बताइए कि अक्सर ये आरोप लगाया जाता है आप लोगों को कि आप लोग जो है कि देश में एकता नहीं चाहते हैं, आप लोग विवाद खड़ा करते हैं। आखिर उद्देश्य क्या है अनूप मंडल का? अच्छा कौन बोलता है कि भाई ये लोग विवाद खड़ा करते हैं? बोलते हैं। बस कई लोगों का मैसेज कमेंट आते हैं। तो जैन समाज बोले, बाकी तो कोई बोल ही नहीं सकते। अनूप मंडल का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, पृथ्वी बचाओ महाअभियान। पृथ्वी बचाओ महाअभियान के तहत अनूप दास जी महाराज ने जो एक दुनिया की विचित्र चोरी को पकड़ा है, एक बहुत बड़ी रहस्य को पकड़ा है, उस रहस्य को आज दिन तक कोई नहीं पकड़ सका। ऐसा जाल पकड़ा है कि उस जाल को आज दिन तक कोई नहीं पकड़ सका। रामचंद्र जी आए, उनके साथ भी धोखा हो गया, वो भी नहीं पकड़ सके। कृष्ण जी आए, उनको भी उनके साथ भी धोखा हुआ, वो भी इन असली जाल को नहीं पकड़ सके। नरसिंह जी महाराज आए, हमारे अवतार, उनके साथ भी छल हो गया, बाकी असली चोरों को नहीं पकड़ सके। गुरु नानक जी महाराज आए, उन्होंने भी राक्षसी पाप को मिटवाया, पर असली चोरों को नहीं पकड़ सके। और जो असली चोर जब सामने नहीं आएंगे तो दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा कि संसार को मारने वाला कौन है, तारने वाला कौन है। तब अनूप दास जी महाराज ने किताब जगत कहानी ग्रंथ के जरिए पूरे संसार को वाकिफ किया कि यहाँ से हजारों कोस दरियाओं के पार, समुद्रों के बीच में एक गुप्त टापू है, जहाँ पर हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों ने 84 लाख हवन के कुंड बनाए हैं। और वहाँ पर संसार के नाम के और जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। और दुनिया में जितनी भी खराबियाँ होती है उस पाप से होती है। करोड़ों जीवों की अग्नि में आहुतियाँ देते हैं, कुंड में डालते हैं, पाप कराते हैं, और उस पाप से एक जादू पैदा होता है। चलिए, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को अब तक सरकार नहीं समझ रही है। और खास करके आप राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज के लोग ये चाहते हैं कि कौन है जो जैन को या ब्राह्मण को उन्हें भगाने की बात करेगा, उसके लिए हम तलवार उठाएंगे। किसी राजपूत समाज के वक्ता ने जो बयान दिया, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, कोई इस बात का भेद मालूम नहीं है। राजपूत समाज इन बनियों के ऊपर, बनियों को बचाने के लिए शस्त्र उठाते बात करते हैं, बाकी उनको ये मालूम नहीं है कि आज दुनिया में अंदर जो राजपूतों की जो हालत की है वो बनियों के पाप से हो रही है। सुनिए मेरी बात को, कि जो आज जो राजपूतों को बदनाम करने वाले कौन है? ये बनिए ही है ना। आज देखो, आपके फिल्म फाइनेंस में देखो, फिल्मों के जरूर राजपूतों की इज्जत का बट्टा लगा दिया। किसने लगाया? जैसे कि फिल्म बना, डायरेक्टर को, निर्माता को, निर्देशक को या फाइनेंसर को, जो सब बनिए ही है ना, बनाने वाले। और बनियों ने फिल्मों के अंदर राजपूतों की संस्कृति को ख़त्म किया, राजपूतों की इज्जत को ख़त्म किया, उनको बदनामी दी, उनको मतलब के शोषित बताया, कैसे कैसे उनके ऊपर आरोप लगाए। बनाने वाले बनिए ही है। और उन्हीं बनियों को बचाने के लिए राजपूत बात करते हैं कि हम इनके लिए तलवार उठाएंगे। अरे तुमको, तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली बनिए ही है। तो जब बनियों को अपने आप को खतरे में देखते हैं तो राजपूतों को सहारा लेते हैं कि हमारे देवता राजपूतों से मेरे निकले हुए, हमारे जितने भी जो है, जो वो है अवतार, वो जो राजपूतों में से निकले, एक छाड़े बचने का वोट लिए। अरे कौन बनिया राजपूतों के कंधे पे आके खड़ा हो गया कि हम तुम्हारे साथ में? 50 साल से राजपूत आरक्षण के लड़ रहे हैं। कोई बनिया सपोर्ट में आया? कोई अडानी अंबानी कोई सपोर्ट में आया क्या? और वो उनको बचाने की बात करते। अरे तुमको बनियों को बचाने की तो तुम्हारा काम भी नहीं पड़ता है। शासन तो हिंदुस्तान के बनियों का ही चल रहा है। आज पूरी देश की फौज बनियों के हाथ में, पुलिस प्रशासन बनियों के हाथ में। आप तो कहीं भी फिट भी नहीं हो सकते उनको बचाने के लिए। आपके हाथ में कुछ नहीं, पूरा जो देश शासन चल रहा है वो बनियों का ही चल रहा है। आज प्रधानमंत्री भी है ना, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, देश की सरकार भी जानती है,
सब सरकार जानती है कि बनिए बेईमान है, ये देश को लूट रहे हैं, बाकी पूरा पैसा इनके कब्जे में है। इसलिए बनियों के सामने कोई भी सरकार बोल नहीं सकती है। सब सरकारें जानती है कि बनिए बेईमान है और देश को लूट रहे, बाकी पैसों की वजह से कोई भी इनके आगे नहीं बोल सकता है, क्योंकि पूरे देश का पैसा इन बनियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। पुलिस प्रशासन, पैसा अगर उनके पास में है तो वो मेहनती है, वो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। क्या मेहनत करते, मेहनत तो किसान करता है। पूरे किसान है जो पूरे देश को रोटी किसान का बेटा देता है। गाय भैंस किसान पालता है, मिट्टी किसान डालता है, गोबर किसान डालता है, मजदूरी किसान करता है। सब कमाने वाले हमारे किसान के बेटे हैं। ये देश को खाली लूट रहे हैं, बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। ये 500 रुपया टैक्स भरते हैं और 5000 करोड़ देश का लूटते हैं। आज ITI के थ्रू आप देख लीजिए, अगर इन बनियों को जांच की जाए तो पूरी जो देश की हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया बैंक से इन्होंने कर्जा उठा ले रखा है। अभी आपने देखा होगा कि जो अडानी का कि जो इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा है ना, 80 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज ले रखा है। अब पैसा तो हमारा जनता का था और इन्होंने उठा के ले रखा। देश के अंदर जितना भी पैसा है ना, इस सब बनियों ने अपने कब्जे में करके ले लिया है और दुनिया के दिखाने के लिए बोलते कि हम टैक्स भरते। टैक्स तो मैं बोला 500 रुपया भरते और 5000 करोड़ देश का लूटते हैं। इनकी कोई जांच करता है क्या? कोई जांच नहीं करता है। तो यही तो हमारा कहना मुख्य। अनूप दाई ने भी किताब में लिखा है कि इन बनियों ने संसार को लूट के, देश को लूट के दरियाओं के पार, धन रेलों में लाद के दरियाओं के पार ले गए, वहाँ सोने के 9 पार इकट्ठे कर लिए। सरकार इन बनियों की चल रही है, इनके अंडर में चलती है कि गरीबों को 2 किलो गेहूँ बांटेंगे, 2 किलो चावल देंगे। अरे गरीब को 2 किलो गेहूँ की देने की क्या जरूरत है? चावल 2 रुपये देने की क्या जरूरत है? आप इन बनियों से बरसात को खोला दीजिए, पाप छुड़ा दीजिए। इतनी बरसात होगी, इतना अनाज पैदा होगा, इनका अनफल मेवा पैदा होगा कि इतनी पैदा होगी कि संसार के जो किसान हैं हमारे, ये सरकार के सभी गोदामों को भर देंगे। किसानों को देने की जरूरत नहीं है, किसान सरकार के गोदाम भर देंगे, इतनी पैदावार होगी। अरे पहले जमाने में थे जो राजा राज करते थे, सुबह उठ करके गरीबों के लिए 1.25 कुंटल सोना दान में दे करके फिर अपने खटिए से पाँव नीचे धरते थे। ऐसा वो काम करते थे। तो अभी आप गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ की देते हो, उनको सोना दान में दो। 2 रुपये किलो गेहूँ दो, 2 रुपये किलो उनको सोना दो, चांदी दो। पैसा तुम सब तुम्हारे पास में इकट्ठा तुमने किया। सोना कोई खा नहीं सकता है, सोना कोई पानी की तरह पी नहीं सकता है, वो तो एक जगह इकट्ठा करके रख सकता है। तो उसको कब्जे में इन बनियों ने करके रखा है। अगर वास्तव में आप गरीबों का भला चाहते हो तो जो जितना आपने सोना इकट्ठा किया वो गरीब को वापस बांट लो, तो मालूम पड़ेगा कि भाई तुम ये बात आप सरकार से कहना चाहते हैं ना, क्योंकि सरकार तो चल रही है। भाई सरकार के ऊपर कब्जा इन बनियों का, हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों का कब्जा है। क्योंकि अनूप दाई जी महाराज ने किताब में लिखा कि पहले भी राजा बादशाह ने बनियों का पाप पकड़ा था, तब बनियों को सजा दी थी। क्योंकि इनका पाप पकड़ा, जब पूरा दुनिया को इन्होंने भूख मंगा कर दिया था, राजा बादशाह इनके पाप को पकड़ा था, पकड़ करके बनियों को सजा दी थी कि इनको तुम अपना पाप बताओ। इन्होंने पाप नहीं बताया, तब बनियों ने सजा दी थी बनियों को। जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको एक मरतबा गिरवाए थे, और मंदिरों के अंदर जो पुतलियाँ थी उसके नाके काट दी थी। इसका सबूत अब तक मौजूद है। बल्कि जिनका हाल तारीख को साबित होता है कि मंदिरों का गिरवाना, पुतलियों के नाकों का कटवा इस वजह से हुआ था कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजन ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। सब संसार को लोग जानते हैं, इसका सबूत अब तक मौजूद है, ये किताब में लिखा हुआ है। तो दुनिया के अंदर जी बाबा जी, आप ये बता सकते हैं कि ये अमर सिंह जी बार बार जगत हित करनी का उदाहरण दे रहे हैं कि इसमें एक विशेष समाज को राक्षसी विद्या चलाने का आरोप है। क्या और किसी किताब में राक्षस कहा गया है उस समाज को? इस किताबों में इनका प्रमाण मिलेगा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कबीरदास जी ने भी इनका विरोध किया है, तुकाराम जी ने भी किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इनके बारे में जोरदार लिखा है। आज से मैंने कई बार बताया, आज से 2350 साल पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इन जैनियों के मंदिरों की मूर्तियों के नाक कान करवाए। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन किताब में राक्षस कहा गया? इनको खुद इनके हमारे जैसे हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो रामायण वगैरह में यही साबित होते हैं। वाल्मीकि रामायण से जैन ही साबित होते हैं कि असली राक्षस जैन ही है, ऐसा प्रमाण होता है। ये खुद जैनों की किताबों में लिखा हुआ है। अम्बेडकर जैन खुद उनकी किताब, जैन खुद मानते हैं कि हम राक्षस हैं। अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि बनिया एक दुष्ट प्रवृत्ति का कीड़ा है, एक खून सूसने वाला कीड़ा है। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में लिखा है कि आप कहीं तंग गली से जा रहे हो, सामने पागल हाथी आ रहा है और कहीं जाने का आपके पास रास्ता नहीं है, तो आप पागल हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मर जाना अच्छा है। उस गली में अगर जैन मंदिर, तो जैन मंदिर में मत जाना।
हाथी के नीचे कुचल के मर जाना अच्छा, बाकी जैन मंदिर में मत जाना। ये अम्बेडकर जी ने अपने सोशल दयानंद जी ने अपनी किताब में लिखा है, और गुरु नानक ने अपनी पोथी में लिखा हुआ है कि तुम भरे हुए घी के कूप के अंदर हाथ घुसेड़ दो और वही हाथ फिर तिलों की बोरी के अंदर घुसेड़ दो, तो उस बोरी के अंदर हाथ घुसेड़ने से बेशुमार तिल आपके हाथ में चिपक जाएंगे, लग जाएंगे। इतनी ये बनी कस्में खावे तो भी इन काफिरों का एतबार नहीं करना चाहिए। कि अनूप मंडल के लोग कई ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, और जिसमें साफ ये संकेत मिलता है कि एक विशेष समाज, एक धनी समाज, जो आज कहीं ना कहीं देश का एक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, टैक्स का एक बड़ा हिस्सा बनता है, और उस पर गंभीर आरोप है और उसको जांच करने की मांग कर रहे हैं ये लोग। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, आज दुनिया में जो विनाश की लीला फैली हुई है ना, तबाही मची हुई है ना, पूरा संसार दुखी है ना, इसमें कहीं न कहीं राजपूत भी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, मैं उसका आपको बताऊंगा। कि इन बनियों को शुरू से संरक्षण राजपूतों ने दिया है, क्योंकि इन बनियों ने बहुत बड़ा छल किया था इनके ऊपर कि हमारे देवता है आपके राजपूत समाज में निकले हुए, उनके कारण इनको ठेस से राजपूतों को संरक्षण मिला है, और वही बनिए आज राजपूतों को खत्म कर रहे हैं, उनकी इज्जत का बट्टा लगा रहे। आज जो गरीबों अमीरों के अंदर जो झगड़ा होता है, दलितों में या ब्राह्मणों में या और किसी समाज में झगड़ा होते हैं, मर्डर होते हैं, हत्याएं होती है, ये हत्याएं होती है, ये इन बनियों के राक्षसी पाप के कराने से होती है, और कलंक और समाज पे लगता है। ब्राह्मणों पे लगेगा, राजपूतों पे लगेगा, जाटों पे लगेगा, विष्णुओं पे लगेगा, हर समाज पे कलम लगा दे। बाकी हत्याएं और मर्डर होता है बनियों के राक्षसी पाप से होता है, और समाज के ऊपर कलंक लगता है, और फिर जातीय दंगे होते हैं, जातिवाद फैलता है, द्वेष भावना फैलती है, एक दूसरे के मन मुटाव फैलता है। ये बनिए सब कराते हैं। ज्यों जो चुनाव का समय आएगा और लोगों की हत्या करवाएंगे, मर्डर करवाएंगे, लोग आपस में लड़ेंगे, और लड़ के अपन लोग तो लड़ के बिखर जाएंगे। सरकार तो आप ही लोगों की है ना। सरकार हम बनाते हैं, वोट हम देते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वोट दे करके अपना प्रधानमंत्री चुनते, राष्ट्रपति चुनते, मुख्यमंत्री चुनते। उसको सुनने के बाद वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही मुख्यमंत्री बनियों के इन नंगे साधुओं के आगे अपना सर झुकाते, उनको मजबूर करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि इन साधुओं के आगे आप हमारे साधु अपने सर नहीं झुकाओगे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी। वो सब जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानता है, भाजपा जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि बनिए बेईमान है, ये जगत के छोर है, सब जानते हैं कि हम देश का भला करेंगे। सरकार बनती है, वो इच्छा लेके आके हम देश का भला करेंगे, जनता के अंदर गरीबी दूर करेंगे, देश का विकास करेंगे। कांग्रेस भी साथी है, बीजेपी साथी है, बाकी बनिए होने नहीं देते। उनको ऐसे लफड़ों में डाल देते, उनको ऐसे दंगा फसाद में डाल देते हैं कि वैसे वो दूसरे झंड में फंस जाते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते। ये बनिए उनको दबाते हैं, क्योंकि देश का पैसा बनिए लूट लेते, फिर कैसे विकास करेंगे। ये बनिए सरकार पे कब्जा रखते हैं, उनको दबाते, मजबूरी में मारे। वो उनको मालूम है अगर इनके आगे नहीं झुकेंगे, इनके नंगों के आगे सर नहीं झुकाएंगे तो हमारी सरकार को गिरवा देंगे, हमारे एमपी एमएलए को खरीदेंगे। आज भाजपा के 305 सांसद है, खाली 2 आदमी बात करते, कोई दूसरा बोलता है, क्योंकि सबको दबाया हुआ है। तुम दबाओ, तुम बोलोगे तुमको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बाकी सब जानते हैं, हर एमएलए एमपी जानता कि बनिए बेईमान है, छोर है। बाकी बेचारे वो क्या, उनको दबाया हुआ, उनको गलत खिलाया हुआ है, उनको ऐसा मंत्र करके खिलाते हैं तो कोई बोल नहीं सकता है। इनके पास जादू की ताकत, हाँ सही बोलता है, अनूप दाई की किताब में लिखा हुआ है। पूरे संसार की बुद्धि और माल और मता इन बनियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। अनूप मंडल ऐसी संस्था है कि किसी भी हालत में संसार को बचाना है, माँ धरती माता को बचाना है, कुदरत को बचाना है, वनस्पति को बचाना है, पहाड़, नदी, नाले, ये सबको बचाना है। तमाम प्राकृतिक संसाधन को बचाना है, अनूप मंडल का ये उद्देश्य है। आपका कहना है। ये थे अमर सिंह राठौर। झारखंड के अंदर जो भी एक मामला देखने में आया, आप देखा होगा, तो देखो अगर सरकार बनियों की नहीं होवे ना तो फटाफट फैसला बनियों के पक्ष में चला गया। एक तरफ पूरी जनता झारखंड की, एक तो खाली मुट्ठी भर बनी है, फैसला बनियों के पक्ष में गया। क्यों गया? क्योंकि एक्चुअली सरकार तो इन बनियों की चल रही है, वो पर्दे के पीछे बैठे हुए, हुक्म इनका चलता है, अपने आदमियों को गद्दी पे बिठाया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी चाय बनाते थे, एक चाय वाले को फटाक से लाके गद्दी पे बिठा दिया इन्होंने, बिठा के नहीं, तो उनको तो बनियों का हुक्म मानना ही है ना भाई, मानना ही है हुक्म, क्योंकि उनको तो राज करवाया ना, राज तो ये करवाते हैं ना, हुक्म बनियों का चल रहा है, राज शासन भी इन बनियों का है, देश की पूरी सेना इन बनियों की। वीडियो आया था, मोदी जी तो ये कह रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा था, शायद वो वीडियो डॉक्टरेट है कि क्या है, अगर हकीकत है तो उस वीडियो में मोदी जी को ये कहते हुए सुना गया है कि मैं 100% जैन हूँ, बोला, और सबको एक दिन
इसी विचारधारा में आना होगा। इसकी एक बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। अनूप दास ने किताब में लिखा है कि जब कोई राजा बादशाह कहीं शहर करने के शिकार खेलने जाता था पहले, तो बनिए उसको जादू से मार देते थे भाई जंगल में। मारने के बाद उसी के शक्ल का आदमी, राजा बादशाह की शक्ल, बनिया अपनी शक्ल, बनिया का जात का आदमी राजा बादशाह की शक्ल बन करके वापस घर पे आता था और आगे महलों में राजपाट करता था। जो असली राजा था उसको तो मार दिया जाता था, बाकी जो नकली आता था बनियों की जादू की वजह से उसकी शक्ल बन के आता था, वो राज करता था। तो हमने मोदी जी को बिठाया राज पे। अब मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी हमारे हिंदू धर्म से थे, अब वो बोलते हैं कि मैं 100% जैन हूँ। तो इस बात को आप समझना चाहिए कि बनियों ने उनके साथ छल किया होवे। नहीं, अगर वो वीडियो सही है तो एक क्या मैसेज रहेगा, ये तो दुनिया वाले समझेंगे। मोदी जी बोल, एक बात बताइए, आप लोग किससे लड़ेंगे? आप अभी फिलहाल खास करके ग्रामीण टीवी में बता दूं कि ये बनिया जो कह रहे हैं, एक जैन समाज को ही बनिया बता रहे हैं, किसी और बनिया जात के लोगों को नहीं कह रहे हैं। क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हो कि भैया ये बनिया किसको कहा जा रहा है, तो ये बनिया विशेष करके जैन को कहा जा रहा है। एक बात आप लोग बताइए, आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण में भी छेड़छाड़ किया गया है, तो आप लोग किससे लड़ेंगे? एक तरफ करोड़ों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं देखता हूँ, रोड पे चलता हूँ, रास्ते पे चलता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ असंख्य लोग जो है कि भगवान से कुछ मांगते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि नहीं, उसमें भी कुछ ये लोग परिवर्तन किए। तो आखिर वजह क्या है? उसका वजह यह है कि अनूप दास जी महाराज ने किताब में लिखा हुआ है, जगत गान के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर जितने भी शास्त्र और किताबें चल रही है ना, वो सब बनियों की बनाई हुई है। सुनना मेरी बात। और उसके ऊपर छाप हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों की लगा दी है, जो पहले ज़माने में नेक और भक्त हो गुजरे हैं। और जो हमारे हिंदू मुसलमानों के जो असली ग्रंथ थे, असली जो वेद थे, वो इन बनियों ने राक्षसी पाप से जादू की ताकत छुपा लिए और नकली ग्रंथ बना करके उसके ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों छाप लगा करके उस ग्रंथों के अंदर एक दो बात सच्ची लिख करके रख दी, बाकी सब राक्षसी पाप की लिख करके दुनिया में फैला दी। और किताबों में ऐसा लिखा है, मुसलमानों में ये लिखा कि तुम इस किताब को नहीं मानोगे, किताब को कुरान को नहीं मानोगे, तुम काफिर गिने जाओगे। और हिंदुओं में ऐसा लिखा है कि तुम इस किताबों को नहीं मानोगे, तुमको गाय मारने के बराबर पाप है। ऐसे उनको डर दिया। उस डर की वजह से वो किताब मानते हैं, बाकी वो असली किताबें नहीं है। कि हमारी असली जो ग्रंथ थे वो तो बनियों ने छुपा दी। उस किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ था? उस किताबों के अंदर लिखा हुआ था दिन और मिति याद रखने की बात थी, नियम धर्म पुण्य और संसार के धर्म पुण्य करने की बात लिखी हुई थी, और दिन और मिति याद करने की बात, यही बात लिखा हुआ था। और आज के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, फलानी तारीख को भूकंप आएगा, फलानी तारीख को तूफान आएगा, फलानी तारीख को लड़ाई होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। मतलब दुनिया का खराब होने की बात लिखी हुई है। भलाई की बात ऐसी नहीं लिखी हुई, अब की बार अच्छी बरसात होगी, खूब अनाज पैदा होगा, किसानों के घर में खुशहाली आएगी, सोने चांदी के भंडार हो जाएंगे। ऐसी कोई हमारे ग्रंथों में बात लिखी हुई नहीं है। हमारे ग्रंथों में यही बात, हिंदू है मुसलमान किसी भी सिखा, इस ग्रंथ में यही बात लिखी हुई है। अब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, लड़ाई होगी, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, धरती उलट पुलट हो जाएगी। आपकी बात आ गई अमर सिंह जी, आपने जब कह ही दिया कि एक दो लाइन जो है कि सत्य लिखी हुई है बस। और तमाम, अभी भी मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो ये कुरान वगैरह जो थे उनके लेखक कौन है वो पता नहीं चल रहा था। तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा। क्योंकि एक तरफ अनूप मंडल के लोग धरती माता को बचाने की बात करते हैं, शांति सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इन्हें देश को तोड़ने वाले कहा जाता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये लोग किस तरह का शांति की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? हम आपका राय जानने के लिए उत्सुक है। अपना कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई AR बोकार भी लेता है पाली जिला के सिदरू ग्राम से विदा। जय भारत, जय नकलिंग देव, जय दत्त।